जिस जगह हम अपनी इज्जत, जान और माल की हिफाजत के लिए जाते हैं, वही जगह किसी मासूम के लिए जहन्नुम का टुकड़ा बन जाए। जी हाँ, लाहौर के थाना गाजियाबाद के अंदर कानून का ऐसा जनाजा निकाला गया जिसने पूरे मुल्क की रूह को हिला के रख दिया। एक गरीब, बेबस और बेचारी लड़की जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था, उसे तहफ्फुज देने की बजाय थाने के अंदर सरकारी कमरे में दरिंदगी का निशाना बनाया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस वाक़े की वो सनसनीखेज अंदरूनी कहानी जो अब तक आपसे छुपाई जा रही थी। किस तरह एक एएसआई ने अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाया, कैसे पूरे थाने की आंखों में धूल झोंकी और कैसे एक मासूम लड़की की चीखें थाने के कमरा नंबर 4 की दीवारों में दफन होकर रह गईं। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम कानून के रखवालों के रूप में छुपे इस भेड़िए को बेनकाब करने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है लाहौर की एक मसरूफ सड़क से, जहां एक इंतहाई गरीब और बेबस लड़की चंद रुपयों के लिए हाथ फैलाए बैठी थी। उसे मालूम नहीं था कि कानून का लबादा ओढ़े एक मछली उसे अपना शिकार बनाने के लिए घात लगाए बैठी है। एएसआई इमरान अपनी सरकारी आजादी मोटरसाइकिल पर इस लड़की के पास रुकता है। वो लड़की जो सड़कों पर ठोकरें खाती थी, उसे कानून के रखवाले ने झूठी तसल्ली दी या ड्रामा किया और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। यह सफर इंसाफ की तरफ नहीं, बल्कि इस मासूम जिंदगी के सबसे अंधेरे और खौफनाक मोड़ की तरफ था। एएसआई इमरान इस लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सीधा थाना गाजियाबाद की तरफ रवाना हो गया और वो लड़की खामोशी से उसके पीछे बैठी अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ी। अब आते हैं उस कहानी के पहले पॉइंट की तरफ, जो कि थाना गाजियाबाद का मरकजी दरवाजा यानी मेन गेट है। जब एएसआई इमरान मोटरसाइकिल पर इस लड़की को थाने के गेट पर लेकर पहुंचता है तो वहां ड्यूटी पर तैनात संतरी उसे रोकता है। संतरी का फर्ज है कि वो थाने में आने वाले हर मशकूक शख्स और गाड़ी की तलाशी लेकर उससे सवाल करे। संतरी ने एएसआई इमरान से पूछा कि जनाब, ये खातून कौन है और आप इसे थाने के अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं। यहाँ ये एएसआई इमरान की इंतहाई शातिराना चाल थी। उसने बगैर किसी खौफ के संतरी को जवाब दिया कि ये एक केस में नामजद मुल्जिमा है और इसे मैं तफ्तीश के लिए थाने लाया हूं ताकि इससे सच उगलवाया जा सके। संतरी ने अपने सीनियर अफसर की बात पर यकीन कर लिया और मोटरसाइकिल को थाने के अंदर जाने का रास्ता दे दिया, जो कि इस पूरे वाक़े की पहली और सबसे बड़ी गफलत थी। थाने के अंदर दाखिल होने के बाद अब बारी आती है उस कहानी के दूसरे और सबसे भयानक पॉइंट की, जो कि इन्वेस्टिगेशन रूम नंबर 4 यानी तफ्तीशी कमरा नंबर 4। एएसआई इमरान इस बेबस लड़की को मोटरसाइकिल से उतारता है और सीधा उस सरकारी कमरे के अंदर लेकर जाता है। ये वो कमरा है जहां कानून के मुताबिक मुजरिमों से तफ्तीश की जाती है, लेकिन इस दिन ये कमरा एक वहशी दरिंदे के जुल्मगाह बन गया। कमरे का दरवाजा बंद होता है और एएसआई इमरान अपनी वर्दी के नशे और ताकत में अंधा होकर इस मासूम लड़की पर टूट पड़ता है। वो लड़की रोती है, चीखती है, रहम की अपीलें करती है, लेकिन इस दरिंदे के दिल में ना खुदा का खौफ था और ना ही कानून का डर। उसने इस तफ्तीशी कमरे के अंदर इस मासूम बेकारी लड़की को वहशियाना दरिंदगी और ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि बाहर पूरा थाना कायम था, लेकिन किसी को इस मासूम की सिसकियां सुनाई नहीं दी। जब इस वहशी सख्त एएसआई का दिल भर गया तो इसने इंतहाई बेशर्मी और मकरो फरेब का मुजाहरा किया। इसने सोचा कि लड़की गरीब है, बेकारी है और इसकी आवाज कौन सुनेगा। जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद एएसआई इमरान ने लड़की को डराया, धमकाया कि अगर इसने किसी को बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद वो उस लड़की को दोबारा अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाता है और थाने से बाहर ले जाकर उसी जगह छोड़ देता है जहां से वो उसे लेकर आया था। उसे पूरा यकीन था कि इसका ये घिनौना जुर्म थाने की दीवारों और कमरा नंबर 4 के अंदर ही दफन होकर रह जाएगा और वह कानून की आंखों में धूल झोंक कर साफ होकर निकल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि मजलूम की आह अर्श को हिला देती है। दूसरी तरफ इस गरीब लड़की के घर वाले शदीद परेशान थे, क्योंकि इनकी बेटी अचानक गायब हो चुकी थी। घबराहट के आलम में गरीब वरसा इसी थाने यानी थाना गाजियाबाद पहुंचते हैं ताकि अपनी बेटी के अगवा की दरख्वास्त जमा करा सकें। वो थाने के अफसरान के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि उनकी बच्ची को ढूंढा जाए, लेकिन इसी दौरान उनके घर से एक फोन आता है कि लड़की बदहवास हालत में घर वापस पहुंच चुकी है। वो रस्सा फौरी तौर पर घर भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जब वो लड़की की हालत देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। लड़की ने रोते हुए इंकशाफ किया कि गुनाहगार कोई बाहर का गुंडा नहीं, बल्कि खुद इसी थाने का एएसआई इमरान अनवर है, जहां वो
इंसाफ मांगने गए थे। ये मामला जैसे ही आला हुकाम और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान तक पहुंचा तो पुलिस महकमे में जलजला आ गया। जुर्म इतना संगीन था कि इसे छुपाया नहीं जा सकता था, क्योंकि यह पुलिस की साख का सवाल था। वाक़े की तस्दीक होते ही फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और मुल्जिम एएसआई इमरान को गिरफ्तार करके उसी थाने के हवालात में बंद कर दिया गया जहां वो राज करता था। लेकिन डीआईजी ऑपरेशंस ने यहां पर एक तारीखी और इंतहाई सख्त फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर थाने के अंदर एक मासूम लड़की महफूज नहीं है तो इसका मतलब है कि पूरा थाना अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा और एसएचओ समेत थाना गाजियाबाद मुअत्तल कर दिया और मजमूई तौर पर 78 पुलिस एहलकारों की मुअत्तली की रपट दर्ज करा दी, जो कि पंजाब पुलिस की तारीख का बहुत बड़ा धचका है। नाज़रीन, एएसआई इमरान अनवर तो गिरफ्तार हो चुका है और 78 एहलकार भी मुअत्तल हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मुअत्तली काफ़ी है? क्या ये मुअत्तल होने वाले एहलकार कुछ अरसे के बाद दोबारा बहाल होकर ड्यूटी पर नहीं आ जाएंगे? अगर थाने के अंदर ही हमारी बेटियां महफूज नहीं तो एक आम शहरी इंसाफ के लिए किसका दरवाज़ा खटखटाए? क्यों किसी खातून लेडी पुलिस एहलकार के बगैर तफ्तीश के नाम पर थाने ले जाने की इजाज़त दी गई? ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे सिस्टम में कितनी बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। इस वहशी सख्त इंसान को ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई भी कानून का रखवाला कानून तोड़ने की हिम्मत ना कर सके।